हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज का वीडियो औसत यानी एवरेज से रिलेटेड है और इस वीडियो में औसत के कुछ रूल और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो एकदम बेसिक लेवल से है जो कि पार्ट 1 है। आने वाले टाइम में पार्ट 2 पार्ट 3 का वीडियो भी आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई मिलेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एवरेज से। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है दिए गए संख्याओं का योग बटा एन। मतलब एन जो है जितने भी संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है या फिर 6 संख्या दिया, अगर 6 संख्या दिया हुआ है तो एन बराबर 6 हो जाएगा। अगर यही 7 संख्या दिया हुआ रहेगा तो एन बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ डाटा यानी कि कितना डाटा दिया हुआ है उसकी जानकारी देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एवरेज। एवरेज का मतलब भी एक होता है कि बैलेंस करना। अब बैलेंस करना मतलब कैसे होता है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में लेते हैं क्या कि एक है कोई 20 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, फिर 28, 15, 18 और 12 है। तो मान ली जाते हैं कि इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं। मान ली जाए कि हम इसमें मान लिए हैं कि मेरा एवरेज जो आ रहा है वो 20 है। हम कुछ भी मान सकते हैं, 22 ही मान सकते हैं, 28 ही मान सकते हैं, पर 20 और 12 के बीच में ही कुछ मानेंगे। तो मान लिया कि मेरा एवरेज यहाँ पे 20 है। जब 20 मान लिए तो अब हम देखेंगे कि प्रत्येक संख्या से कितना कम या फिर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो 20 से कितना ज़्यादा है, 0। और 22 कितना ज़्यादा है, +2। 28 कितना ज़्यादा है, +8। और 15 कितना कम है, -5 कम है। 18 -2 कम है। और 12 -8 कम है। तो इसको सोल्व करेंगे तो -8 +8 कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा। तो ओवरऑल कितना बच गया हमारे पास, तो हमारे पास शेष -5 बच गया है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि 20 और कितना बच गया, -5 बच गया। तो इसमें क्या करेंगे, 20 में घटा देंगे और हमारे पास संख्या कितना है, तो 6 संख्या है। ठीक, तो इससे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 19 पूर्णांक 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से हम एवरेज से हम किसी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम कुछ रूल के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे कि कोई दिया हुआ है, कोई एवरेज दिया हुआ, कोई भी संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या है, n संख्या है, ठीक, और उसका एवरेज जो है, उसका एवरेज a आ रहा है। तो अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते हैं या फिर कुछ घटाते हैं तो एवरेज भी उतना से ही बढ़ जाएगा या फिर उतना से ही घट जाएगा। जैसे जैसे कोई भी संख्या n है तो प्रत्येक में अगर हम x को जोड़ते हैं, प्रत्येक में हर एक संख्या में अगर x से जोड़ते हैं तो हमारा जो न्यू एवरेज होगा, हमारा जो न्यू एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, पहले का जो a है और फिर x जोड़े हैं ना प्रत्येक संख्या में, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज a + x। तो ठीक उसी तरह से जब हम प्रत्येक संख्या में x को घटाते हैं तो हमारा न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, a - x। और उसी तरह से अगर हम प्रत्येक संख्या में x का गुणा करते हैं तो हमारा न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज में भी x का गुणा हो जाएगा, यानी a × x। और प्रत्येक संख्या में अगर x से भाग देते हैं हर एक संख्या में तो हमारा एवरेज में भी x से भाग हो जाएगा। यानी कि न्यू एवरेज क्या होगा, पहले का एवरेज x है और न्यू एवरेज कितना होगा, इसको x से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन कितना, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें क्वेश्चन 20 संख्या दिया हुआ है और उसका एवरेज कितना है, एवरेज है 150। ठीक, एवरेज है 150। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम 150 एवरेज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक,
फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 से डिवाइड करते हैं। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो एवरेज भी में क्या हो जाएगा, वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी हमारा न्यू एवरेज 30 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाता है, यानी प्रत्येक संख्या में 3 से गुना हो रहा है, यानी एवरेज में भी 3 से गुना होगा। तो एवरेज में क्या कर देते हैं हम, 3 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ गया, 90 आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर प्रत्येक संख्या में 5 से घटा दिया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा। फिर प्रत्येक संख्या में हम 5 घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा, सॉल्यूशन करने पे 85 आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 85 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि टोटल संख्याएं जो है हमारे पास वो जो है n है, कहीं तक भी 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक गए, यानी n है। ठीक, तो इसका जो एवरेज होगा 1 + n/2 होगा। ठीक है, 1 + n/2। और एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, यूनिवर्सल फार्मूला वहीं अप्लाई करेंगे जहां में दो संख्याओं के बीच का गैप समान हो। जैसे अगर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसी तरह से दम दो संख्याओं के बीच का गैप समान हो। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, या फिर 1 2 3 4 ये समान है, दोनों संख्याओं के बीच का गैप समान है, तभी हम यूनिवर्सल फार्मूला का यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 101 पूर्ण संख्या बोल रहा है, यानी पूर्ण संख्या बोल रहा है, यानी कि संख्या कितने से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2, इसी तरह से करते करते 101 बोल रहा है, यानी कि 100 तक आएगा, क्योंकि 0 भी एक संख्या है जो कि काउंट हो चुका है। ठीक, तो इसका अगर एवरेज हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है 0 और लास्ट नंबर क्या है 100 बटे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जहाँ में प्रथम n सम संख्याओं का औसत बोले वहाँ पे n + 1 हो जाएगा। अब n + 1 कैसे हुआ उसको चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे n = 3 है, यानी कि कोई 3 नंबर दिया हो तो वो 3 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, 2 4 और 6 है। ठीक है, 2 4 6 है, तो इसका एवरेज हम निकालते हैं। ठीक, एक नॉर्मल फॉर्मूला के बेसिस पे हम एवरेज निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 2 + 4 + 6, n कितना है 1 2 3, यानी कि 3 संख्या है, तो क्या होगा, इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 2 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या n कितना था, यहाँ पर n था 3 और इसका एवरेज कितना होता है, प्रथम n सम संख्याओं का +1, यानी क्या होगा 4, तो ये 4 आ गया एवरेज, यानी कि जो रूल है बिल्कुल सही है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या है n = 4 है, तो एग्जांपल में क्या क्या दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल फार्मूला भी लगा सकते हैं शॉर्टकट के लिए। तो क्या होगा, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, तो क्या होगा 8 2 10 बटे 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ पे क्या n = 4 दिया हुआ है, आंसर कितना आ रहा है n = 5, यानी n + 1 = कितना हो गया, 5 आ गया, यानी भी सही है। चलते हैं
तो नेक्स्ट में क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। वहाँ पे सम संख्या का औसत अगर सम रहेगा यानी कि इवन नंबर रहेगा तो n प्लस 1 करेंगे, लेकिन विषम है यानी ओड नंबर है, अगर ओड नंबर रहेगा तो जितना n दिया हुआ है उसका एवरेज भी उतना ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ n इक्वल टू 3 है, मतलब एग्जाम्पल में कोई भी नंबर है 1 2 3, अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5, कितना होगा जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, तो कितना संख्या है यहाँ पे, 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 9 को 3 से भागा देंगे, कितना बच गया, 3, तो 3 क्या हुआ, ये 3 क्या हो गया, n है ना, तो n एवरेज और n दोनों इक्वल हो गया, यानी कि प्रथम n संख्याओं का औसत बोलेगा तो डायरेक्ट हम n करके आंसर निकाल सकते हैं। अब फिर इसके बाद हम कुछ बेसिक रूल्स के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का एवरेज, यानी कि प्रथम n संख्याओं के वर्ग का एवरेज। तो हम वर्ग का योग जानते हैं, क्या होता है वह योग, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये हो गया योग। जब योग इतना दिया हुआ है तो एवरेज क्या होगा, योग को जितना संख्या दिया हुआ उससे हम भाग देते हैं, तो संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो n से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, n और n क्या जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ पे जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये हो जाएगा फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का योग। ठीक, तो ठीक उसी तरह से अब चलते हैं क्यूब की ओर। तो क्यूब की ओर क्या है कि फर्स्ट n नंबर के क्यूब का योग क्या होगा, फर्स्ट n नंबर के क्यूब का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर होता है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद, हाँ एवरेज, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। ठीक, तो उसको एवरेज निकालने के लिए जितना नंबर दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास n नंबर दिया हुआ है, जब n नंबर दिया हुआ है तो n से डिवाइड कर देंगे, तो n और n स्क्वायर कट जाएगा। जब n और n स्क्वायर, तो इसका एवरेज क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक, तो ये फॉर्मूला को याद रखेंगे ताकि जो भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्या बोल रहा है, क्या 3 संख्याओं का औसत 70 है, ठीक, और उसका अनुपात 2:3:5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो एवरेज दिया हुआ है 70, ठीक है, हम इसको x ना मान करके हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्या 2x अनुपात 3x अनुपात 5x, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर x का अनुपात आएगा, तो उसे हम नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट रेशियो पे बनाते हैं। तो रेशियो पे क्या बनाएंगे, क्या अनुपात कितना दिया हुआ, 2:3:5 है, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और फिर कितना नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा वो एवरेज आएगा। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक, तो 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 21। जब 1 रेशियो बराबर 21 होगा तो बड़ी संख्या बताओ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5 है, तो 1 रेशियो बराबर 21 होगा, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 105, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ और रूल्स के बारे में भी जानेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।